अस्सलाम वालेकुम, मैं कुरतुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें खुशामदीद, और जो पुराने हैं उन्हें जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज 2-3 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगी, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए। पहला टॉपिक जिस पर मैं बात करूंगी वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा, होने वाला वर्चुअल जलसा, और उसके बाद के आफ्टर इफ़ेक्ट्स, आखिर उसके बाद क्या हुआ और उस जलसे के दौरान क्या हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात जिस पर मैं बात करूँगी वो है सनम जावेद इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो आया वो इलेक्शन लड़ पाएंगी या नहीं लड़ पाएंगी, इस पे बात करेंगे। और इलेक्शन की खबरों के बाद क्या सूरत हाल रही, जैसे ही तबले जंग बजा तो उसके बाद क्या सिचुएशन है, और राजा सिकंदर साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा क्यों किया जा रहा है, उसके उस मंज़र में ऐसे क्या महर्रिकात हैं, उस पर मेरा तज्ज़िया। और बहुत सारी बातें हैं, दीगर बहुत सारी बातें हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जरदारी साहब की गालिबन लॉटरी निकल आई है। इन सब बातों पे अगर इन सब टॉपिक्स पर अगर आप बात सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सबसे पहली खबर जो वो आई है वो ये है कि जनाब सनम जावेद साहिबा जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया। सवाल ये पैदा होता है कि वो तो जेल में, इलेक्शन कैसे लड़ेंगी। तो आज ही मैंने समी इब्राहिम साहब ने किया जावेद इकबाल साहब का इंटरव्यू, जो कि सनम जावेद साहिबा के वालिद साहब हैं, और उनसे जब उनसे गुफ्तगू की गई कि वो ये किस तरीके से हुआ कि वो सनम जावेद ने फ़ैसला कर लिया कि इलेक्शन हो। सबसे पहले सनम जावेद के बारे में बता दूं कि सनम जावेद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ कोई नहीं था। वो महज़ एक यूट्यूबर थी और सपोर्टर थी इमरान खान साहब की, और वो गुफ्तगू किया करती थी। और उनकी पार्टी से, उनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। सिर्फ उन्हें इस बात की सज़ा दी गई कि वो इमरान खान की सपोर्टर थी और वो उस 9 मई के वाक़े में शामिल थी, जबकि उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कुछ नहीं किया। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ना सिर्फ वो इतने अरसे से जेल में हैं, बल्कि उनके हस्बैंड को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, जो कि प्रोफेसर हैं और नौकरी पेशा इंसान है ज़ाहिर है, और वो एक प्रोफेसर हैं। और उन्हें इसलिए गिरफ़्तार कर लिया गया ताकि सनम जावेद पर प्रेशर बनाए रखा जाए। उनके वालिद का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, उनकी वालदा भी सियासी कारकुन रह चुकी हैं, और अब उन्होंने सनम जावेद पर प्रेशर डालने के लिए उनके हस्बैंड को जब गिरफ़्तार किया तो उनके हस्बैंड ने से ये कहा गया कि आप अपनी बीवी से कहें कि वो पार्टी को छोड़ दें। तो सनम जावेद का कहना यह था कि जब अब उन्होंने पार्टी ज्वाइन ही नहीं की तो वो छोड़ कैसे दें, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं किया था, तो वो छोड़ कैसे दें। और उन्होंने ये कहा कि मैं जेल से निकलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लूँगी। अब इसके बाद ये सिचुएशन बनी है कि जैसे ही इलेक्शंस का ऐलान होता है तो जावेद इनको, सनम जावेद को यास्मीन राशिद ने ज़ाहिर वहाँ पे जेल में, तो उन्होंने उनके वालिद से मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि सनम जावेद जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लें। पहले उन्हें रिज़र्व सीट के लिए मुंतखब किया गया था कि वो रिज़र्व सीट पर इलेक्शन लड़ेंगी, रिज़र्व सीट पे के लिए होंगी। उसके बाद ये तय पाया कि इमरान खान साहब के हुक्म पर ये उन्हें कहा गया है कि वो जहाँ पर मरीम नवाज़ की ऑपोजिट सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी। तो ये बड़ी ही अजीब सी एक सिचुएशन होने जा रही है कि एक बिल्कुल नया कारकुन, बिल्कुल पार्टी का एक बिल्कुल नया कारकुन, बच्चा कारकुन, जिसने जेल में ही ज्वाइनिंग दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो लड़ने जा रही हैं इलेक्शंस। तो ये तो पार्टी की जानिब से था। अब आगे क्या हुआ उसके बारे में बताती हूँ कि जब जावेद इकबाल साहब ने ये फ़ैसला जब उनके घर में हो गया और कि ठीक है सनम अब इलेक्शंस में पार्ट लेंगी, और वो चाहते थे कि वो जो उनकी बेटी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है मरीम नवाज़ साहिबा की वजह से, एक्चुअली वो बोलती भी ज़्यादातर वो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ ही थी, तो उसकी उन्हें इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ रही है कि उनके हस्बैंड की नौकरी नहीं है, उनके बिज़नेस को भी नुकसान पहुंचा है, उनके वालिद साहब रूपोश रहे काफ़ी अरसे तक, उन्हें डिलोकेट करना पड़ा अपने आप को, उनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं। उन सब सिचुएशंस के होते हुए मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का सनम जावेद का फ़ैसला जो था उसमें उनकी फैमिली उनके साथ भरपूर साथ दे रही है। लेकिन उसके लिए नॉमिनेशन पेपर्स का जमा करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नॉमिनेशन पेपर्स अगर कोई शख्स जेल में हो तो उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है वो हासिल करनी पड़ती है, और जिसके पास वो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है तो वो कागजात नामजदगी वगैरह वो बंदा जो है ना वो दाखिल करवा सकता है। तो ग़ालिबन सनम जावेद की वालदा जो है उनके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी जो थी वो साइन करवानी थी, जिसके लिए जावेद इकबाल साहब जो कि सनम जावेद साहिबा के वालिद हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी
के पेपर्स जो थे उसके ऊपर साइन करवाना था। अच्छा, जो ये होता है ना, वो सिर्फ सुपरिटेंडेंट के पास जाया जाता है और साइन कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बता दूँ कि कितना ज़्यादा ये जानिबदार किस्म का इलेक्शन है कि अगर पता चल जाए ना कि ये उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ने जा रहा है, तो उसके लिए कितनी हर्डल्स हैं कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी का साइन करवाना उनके लिए इतना मुश्किल हो चुका था कि वो एक दर से दूसरे दर, दूसरे दर से तीसरे दर, तीसरे दर से चौथे दर, यानी कि ये ऑफिसर साइन नहीं करेगा, वो ऑफिसर साइन करेगा। और जब उस ऑफिसर के पास जाते थे तो वो कहते थे नहीं जी सुपरिटेंडेंट साइन करेगा। यानी 20 लोगों के पास गए और वो उन 20 लोगों ने कहा कि सुपरिटेंडेंट ही साइन करेगा। और वो आखिरकार वो जब एट दी एंड उन्होंने ये कहा कि भाई मैं उन्होंने कहा ठीक है मशावरत से, उन्होंने कहा मैं सुपरिटेंडेंट के पास गया हूँ लेकिन वो कहता है मैं साइन नहीं करूँगा। तो अब ये कौन साइन करेगा? वो खैर वो ऊपर तक पहुँचे और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। एट लास्ट उन्होंने जो वहाँ के थे जनाब ऑफिसर्स थे, ज़ाहिर एक लंबी स्टोरी उन्होंने सुनाई है। अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो समी इब्राहिम साहब का इंटरव्यू आप जो है ना जावेद इकबाल साहब के साथ वो आप सुन लें तो आपको ज़्यादा डिटेल में वो बता देंगे कि वो किस प्रोसेस से गुजरे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। एट दी एंड उन्होंने कहा अच्छा जी मैं घर जा रहा हूँ, तो अब जब अगर आपका ये आ जाए तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। तो डिप्टी सेक्रेटरी या एसओ आ जाएं तो कहा कि डिप्टी तो आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा। फिर क्या हुआ, रात को तकरीबन उन्हें फ़ोन आता है और उन्हें ये कहा जाता है कि आप जाइए डिप्टी सुपरिटेंडेंट से ही साइन करवा लें, लेकिन वो ख़ुद इसको इंडोर्स नहीं करेगा। मतलब अब ये कि आप साइन तो करवा दें लेकिन वो इंडोर्स नहीं करेगा कि भाई हम मेरी मौजूदगी में साइन हुआ या क्या हुआ। तो ये तो बड़ी अचंभे की बात थी। इसका मतलब तो सिरे से यही हुआ ना कि वो परमिशन दे ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है कि अपोजिट कैंडिडेट जो है वो कह सकता है कि सनम जावेद के जो दस्तखत हैं वो जाली हैं या जो भी वो हो सकता है, और इस तरीके से सनम जावेद के पेपर्स जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि वो पेपर ही नहीं जमा करवा पा रहे हैं, तो इलेक्शन लड़ने की तो बात बहुत देर में आएगी। तो देखना यह है कि क्या सनम जावेद के पेपर्स जमा हो जाएंगे, क्या उनको ये पावर ऑफ अटॉर्नी उनकी वालदा को मिल जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि वो जमा करवा लें तो फिर उस सूरत में शायद वो इलेक्शन लड़ सकेंगी। अभी तक तो उनके पेपर्स जमा नहीं हुए हैं। और यही वो सिचुएशन थी जिसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था वो यही था कि जो लोग आरओज़ और डीआरओज़ हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ज़ाहिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो वो तो उन पे लागू है कि वो ऊपर से जो अहकाम आएंगे उनको फॉलो करेंगे। जबकि इलेक्शंस का ये सारा सिलसिला जो था वो अदलिया को अपने हाथ में लेना चाहिए था, लेकिन इस वक्त ब्यूरोक्रेसी ही काम कर रही है और ब्यूरोक्रेसी के अंडर ये सब कुछ हो रहा है कि जहाँ जहाँ पे भी पता चल रहा है कि इलेक्शंस में कोई हिस्सा ले रहा है तो अगवा बराए बयानात का सिलसिला जारी है। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स जो हैं वो लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, और जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने की नीयत करते हैं तो उनको MPO के तहत गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, ऑडियो और वीडियोज़ जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं, और झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को उलझाया जा रहा है। और दूसरी जानिब केसेस का सिलसिला भी जारी है, यानी कि साइफ़र केस भी चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके अलावा अलकादर ट्रस्ट का केस भी चल रहा है। और इन सब चीज़ों में कुछ ऐसे इदारे हैं जो बहुत ज़्यादा मनफी किरदार अदा कर रहे हैं। मतलब ये कहेंगे कि इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर जानिबदार बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और साजिश में बराबर के हिस्सेदार हैं जनाब नादरा भी और नैब चेयरमैन भी और तमाम इदारे। तो ये सब सीन चल रहा है इस वक्त। तो अब देखना ये है कि सनम जावेद जो हैं वो इलेक्शन लड़ पाती हैं ना। दूसरी स्टोरी ये है कि जनाब राजा सिकंदर साहब जो हैं उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। बड़ी हैरत अंगेज़ ख़बर है क्योंकि राजा सिकंदर साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के हामी हैं, और इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन है। तो उनसे कहा जा रहा है कि जनाब आप राजा सिकंदर साहब जो हैं उनसे इस्तीफ़ा सिर्फ एक आध बंदे ने नहीं मांगा है, पूरी एसोसिएशंस जो हैं, बार एसोसिएशंस जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल है, और वो तमाम के तमाम बार एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि जनाब ये जो बंदा है राजा सिकंदर इसको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, जिसकी वजह ये बताई गई है कि इन्होंने बहुत सारे गलत फ़ैसले किए हैं जिनमें सीट
एलोकेशन है और पब्लिक को इन पे एतमाद नहीं है और ये कि इलेक्शन हम नहीं करवा सकते। तो ये अचानक से एक जो ना स्टोरी में ट्विस्ट आया है कि कल तक जो नवाज शरीफ साहब से वो जगह जगह पर ऐलान करते फिर रहे थे कि उन्होंने वो इलेक्शंस अपनी स्टोरियां बताए थे, उनको फुल प्रोटोकॉल मिल रहा था, बाकायदा ये लग रहा था कि इलेक्शन जो होंगे और उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ा जमान हो जाएंगे और ये जो राजा सिकंदर साहब हैं ये फुल फेवर में थे उनके। लेकिन अचानक से ये इनके इस्तीफ़े का मुतालबा और इलेक्शन डिले करवाने की जो बात है ये समझ में नहीं आती। ये समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन कौन डिले करवाना चाह रहा है, क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन डिले करवाना चाह रही है या नवाज शरीफ साहब इलेक्शन डिले करवाना चाह रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन डिले करवाना चाह रहे हैं तो इसकी क्या वजह है, क्या क्या हवाओं का रुख दूसरी जानिब हो चुका है या दरिया का धारा दूसरी जानिब बहने लगा है, ऐसा ही कुछ मालूम होता है। क्योंकि जरदारी साहब के ऊपर हो रही हैं बहुत ही इनायतें हो रही हैं और बहुत सारे ऐसे अफराद जो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे वो अब जाके पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भी कहानी में ट्विस्ट है, ये समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वाकई जरदारी साहब की लॉटरी निकल आई है। क्योंकि सुनने में आया, सदीक जान का मैं की खबरें तज्जिया सुन रही थी, उनका ब्लॉग सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने फरमाया कि जरदारी साहब की गालिबन लॉटरी निकल आई है क्योंकि उन्होंने ये अपना CV जमा करवाया था। उन्होंने कहा था कि आप नवाज शरीफ को भी तो ला ही रहे हैं तो क्यों ना पीपल्स पार्टी को ले आएँ। और उसके बाद से जो है उनको काफ़ी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जरदारी साहब को गवर्नर हाउस में KPK में काफ़ी प्रोटोकॉल मिला है, सर्किट हाउस ऑफ बलूचिस्तान में उनको प्रोटोकॉल मिला है। सरफराज बख्ती साहब जो थे वो मुस्लिम लीग से निकल के पीपल्स पार्टी चले गए हैं, जमाल डिसानी साहब चले गए हैं, इसरार तरीन साहब जो हैं वो चले गए हैं, हामिद सईद काज़मी साहब हैं वो चले गए हैं। नून वाले जितने भी नून वाले जो थे वो अब जो शामिल हुए थे वो अब पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। तो हवा जो है ना थोड़ी दूसरी रुख पे जा रही है। तो अब जब ये सिचुएशन हो रही है तो यकीनन नवाज शरीफ साहब के जीतने के कुछ चांसेस, मतलब शायद उनके सर से हाथ उठा लिया गया। तभी अब नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश होगी कि इलेक्शन डिले हो जाए, इलेक्शन किसी तरह से ना हो और उसमें उनका साथ दे रही हैं तमाम बार एसोसिएशंस। और इस सूरत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार है उनका क्या कहना है, ये देखना है कि क्या वाकई राजा सिकंदर साहब हैं उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हाँ शायद उनके फ़ैसले गलत हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें अगर ये इस्तीफ़ा दे देते हैं तो इलेक्शन डिले हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती कि इलेक्शन डिले हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शन हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन इलेक्शन हो, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि इतना बड़ा टर्नआउट होगा कि इलेक्शन जानिबदार नहीं रह पाएंगी। लेकिन सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है क्योंकि इलेक्शंस होने तो हैं लेकिन बड़े ही जानिबदार होने हैं। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जानिबदारी किस तरफ है। तो ये अब 2-1 दिन में इंशाल्लाह स्टोरी जो है आप लोगों को सामने आ जाएगी। अब तीसरी जो बड़ी स्टोरी चल रही है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा, जो मैंने भी अटेंड किया और आप सब ने भी जिसने अटेंड किया होगा, बड़ा ही अच्छा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। तारीख़ में पहली दफ़ा इंटरनेशनल लेवल पर इतना बड़ा रैली जिसको कहेंगे इलेक्शन रैली की गई, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इतनी पाबंदियां हैं और वो छोटी सी गैदरिंग भी नहीं कर सकते। वहां पर इतने सारे लोगों को कनेक्ट कर लेना सोशल मीडिया के थ्रू, हेड्स ऑफ टू द सोशल मीडिया टीम ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और उसके बाद ये एक नई रीत पड़ जाएगी जिसके अंदर आप पुरसुकून होकर जलसा कर सकते हैं कि जहाँ पर आपके सोफ़े उठाए जाने का ख़तरा नहीं, आपकी कुर्सियाँ उठाए जाने का ख़तरा नहीं, कोई बिरयानी खर्चा नहीं, कुछ नहीं। और बड़े ही सस्ते में छूट गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके अंदर तमाम जो लीडरान थे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और काफ़ी दिनों से जो नज़र नहीं आ रहे थे। कासिम सूरी साहब माशाल्लाह हैज़ बीन चेंज, उतनी ज़्यादा काफ़ी चेंज हो गए। जरताज गुल को देखा और वो काफ़ी वीक लग रही थी लेकिन इरादे उनके पुख्ता थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की जो सदर थी कमल चौधरी, वो भी आबदीदा हो गई। बड़े ही जज्बाती किस्म के माहौल थे और नारे थे और बहुत अच्छा एक माहौल बना। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक रूह जो थी वो फूल दी गई थी इस जलसे के थ्रू। ये जलसा जब हो रहा था तो या ये रैली जिस वक्त मुनक्किद की गई तो शायद इसके इतने बड़े लेवल पर होने का हायर
अथॉरिटीज़ को अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि वो यही समझ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर ट्विटर पे स्पेस कर लेंगे, जूम पे मीटिंग कर लेंगे, यूट्यूब पे आप लाइव चले जाएंगे या फेसबुक पे लाइव चले जाएंगे, लेकिन ये इतना बड़ा हो जाएगा ये अंदाज़ा नहीं था। और उसको रोकने के लिए जो कोशिश की गई वो ये थी कि इंटरनेट को स्लो डाउन कर दिया गया, इंटरनेट को बंद कर दिया गया। लेकिन इस जलसे की गूंज पूरी दुनिया में अब तक गूंज रही है, अब तक लोग इस पर बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब का पैगाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो खान साहब की स्पीच प्रिपेयर की गई थी वो भी बड़ी ज़ेर बहस है। और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के लीडर ने आवाम को वो शऊर दिया है कि वो मुश्किल हालात में बेहतरीन खेल सकें और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जो सलाहियत है वो उनके लीडर में जैसे वैसे ही पार्टी के अरकान में नज़र आती है। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। तीसरा आखिरी जो स्टोरी कवर करूँगी बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है, और वो ये है कि उस्मान डार साहब की वालिदा और उनकी बहू उस्मान डार साहब की बेगम होंगी यकीनन, यानी कि उनकी वालिदा अपनी बहू के साथ अपने घर में थी मौजूद, और वहाँ पर पुलिस धावा बोलती है। और हसन साहब जो कि जिसको शाबाश हसन मरियम ने कहा था, और शायद वो इमरान रियाज की गिरफ़्तारी में भी वो हसन साहब जो थे वो शामिल थे, DPO हैं वो। और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, नहीं होना चाहिए। और उसकी वजह से इन वाक़यात की वजह से पुलिस की जानिब लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा हो रही है, इदारों से नफ़रत पैदा हो रही है, सिक्योरिटी इदारों से नफ़रत पैदा हो रही है। तो ये खुदारा इस चीज़ को रोकें। और बहुत ज़्यादा बुरी सी सूरत हाल थी, उनका बच्चा भी चीख रहा था और उनकी वालदा के गिरेबान को भी पे भी हाथ डाला गया। और ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक पहलू है, और जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के बयानात भी आए। और कल से लेके अब तक ट्विटर पे यही उनकी वीडियो और जो है ना वो गर्दिश कर रही है। और अफसोस है कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया रियासत है, इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क है। और वहाँ पर एक ख़ातून को इसलिए ज़दोकोब किया जाता है या इसलिए उनके घर के दरवाज़े तोड़े जाते हैं क्योंकि वो इलेक्शन में अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाने की सिर्फ नियत ही करती हैं। अभी उन्होंने जमा नहीं करवाए और वो अभी जमा करवाने वाली हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उनके घर पे उनके दरवाज़े तोड़ कर और ये सब वाक़या पेश आया। तो बड़ा ही अफसोसनाक था। उस्मान डार साहब भी काफ़ी अरसे बाद फिर ज़ाहिर वालदा के साथ ऐसा हो तो उन्होंने बड़ी जज्बाती उन्होंने मुतालबात किए और ये सब कुछ हुआ है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने टिकट के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनके लिए कुछ हिदायत जारी कर दी हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आपकी नज़र से वो गुजर जाए। जी, तहरीक इंसाफ के जो टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनके लिए अहम हिदायत सुन लीजिए। अच्छा जी, क्या हिदायत हैं वो हम आपको बता देते हैं। होना तो ये चाहिए था, इलेक्शन का जो माहौल है बड़ा सरगर्म हुआ है और एक गहमा गहमी है, लेकिन बड़ी अफसोसनाक ख़बरें भी हैं कि जनाब आप कोई किसी को उठा रहा है, कोई किसी को जो है अगवा बराए बयानात किए जा रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट आया है वो यही था कि वो था एक साहब हैं जनाब, उन्होंने अभी दिया है गुजरात से साबका MNA को उठाया गया। अच्छा जी, और वहाँ पे से उठा लिया गया। वहाँ पे PTI जो थी 54% थी और सर्वे के मुताबिक, और बाकी जो आई गेस मुस्लिम लीग 31% थी। इसके अलावा MNA है शफीक अराई साहब, वो जहांगीर तरीन के इलाके से हैं और साबिक MNA हैं, वो हो गए हैं जनाब पॉलिटिक्स से ही उन्होंने दस्तबरदार हो चुके हैं। तो ये है सूरत हाल। तो मैं आपको बताई थी तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम हिदायत हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के टिकट्स अगले 2 हफ्ते में फ़ाइनल होंगे। आप तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करना चाहते हैं तो मंदरजा झेल नुकात पर अमल करें। 22 दिसंबर कागजात नामज़दगी जमा करवाने की आखिरी तारीख़ है। जनाब आखिरी तारीख़ है 22 दिसंबर कागजात नामज़दगी जमा करवाने की आखिरी तारीख़ है। इससे पहले फ़ॉर्म ECP से हासिल करें और किसी माहिर वकील की खिदमात हासिल करके कागजात जमा करवाएं।
याद रहे कि कागजात हासिल करने या जमा करवाने या स्क्रूटनी के लिए आपका अपना जाना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आपके तजवीज़ कौमी असम्बली का इलेक्शन किसी भी सूबे से लड़ सकते हैं, अलबत्ता सूबाई असम्बली के हलके में हिस्सा लेने के लिए आपका उसी सूबे का वोटर होना ज़रूरी है। आपके तजवीज़ करंदा और तायीद करंदा यानी प्रोपोज़र एंड सेकेंडर सबसे अहम है। उनका मुतल्लिका हलके का वोटर होना ज़रूरी है। उस सिलसिले में आप ECP से उनका वोटर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और सबसे अहम नुक्ता ये है कि जब तक आपके कागजात की स्क्रूटनी नहीं हो जाती, आपने हर सूरत अपने तजवीज़ करंदा और तायीद करंदा की हिफाजत करनी है। अगर आपके हलके के वकील हों तो सबसे बेहतर है। सिर्फ अपने नहीं, अपने साथ वफादार और मजबूत कवरिंग उम्मीदवारान के कागजात भी इंतहाई एहतियात से जमा करवाएं ताकि किसी शरारत की सूरत में बैकअप मौजूद हो। चूँकि टिकट जमा करवाने की आखिरी तारीख 11 जनवरी है, इसलिए कागजात नामजदगी हासिल और जमा करते वक्त हासिल और जमा करते वक्त आपको ये बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं कि आपने किस जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हिदायत है कि ज़रूरी नहीं कि आप बताएं कि आपने किस जमात के लिए इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि 11 जनवरी है टिकट जमा करवाने की आखिरी तारीख। असासाजात यानी एसेट्स और कर्ज और ट्रैवलिंग रिकॉर्ड्स और टैक्स रिकॉर्ड वगैरह इंतहाई एहतियात से चेक करें और कागजात जमा करवाएं ताकि कोई कमी ना रहे। अगर आपको अपने ऊपर होने वाले नामालूम केसेस या टैक्स नोटिसेस वगैरह का पता नहीं तो इस हवाले से मुताल्लिका हाई कोर्ट्स में रिट करें और इस रिट की कॉपी अपने कागजात के साथ जमा लगा दें और साथ लिखना है कि मेरी तमाम मालूमात के मुताबिक बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मुझ पर फ़लाँ केसेस हैं। यानी आपने छुपाने नहीं है, आपने बता देना है रिट की कॉपी लगाने के मेरे पास ये फ़लाँ केसेस मेरे पर हुए हैं। इलेक्शन के तरीक़ेकार के माहिरीन और हल्के के अच्छे और तगड़े वकला को अपनी टीम्स में लाजमी जुज़ बनाएं। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात और ताज़ा तरीन ख़बरें। इलेक्शन का माहौल गर्म है। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ सनम जावेद इलेक्शन लड़ पाएंगी या नहीं, और दूसरी बातें अब सोचते हैं और जैसे ही इनके बारे में मुझे कुछ खबर मिलेगी तो यकीनन मैं आपको ज़रूर मुत्तला करूँगी। और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान बनेगा वो पाकिस्तान के जहाँ पर होगी कानून की और आइन की बालादस्ती और हम देखेंगे वो आज़ादी के हम अपने खुद मुख्तारी को इस्तेमाल कर सकेंगे और मेरे वतन पाकिस्तान में सुकून और खुशियाँ बरसेंगी। पाविस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, इस उम्मीद के साथ कि मेरे मुल्क में वो सुबह उतरेगी कि जिसे कभी ज़वाल ना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद, और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।